राष्ट्र के तमाम नीति निर्धारक और सरकार में बैठे बाबू अपना सर शर्म से जरूर झुका लें, क्योंकि यह खबर है ही इतनी शर्मनाक। इसका कारण यह है कि हमारा जो एक दुश्मन देश है, आज वो हमें बता रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा करी कैसे जाती है। भले उसके पास पैसे नहीं है, भले उसकी अर्थव्यवस्था संकट में चल रही है, जीडीपी ग्रोथ 0 हो चुकी है, देश में आर्थिक मंदी 70 पर को पार कर चुकी है, उसके बावजूद वो अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और हम सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदकर अच्छा मानकर चल रहे हैं। हमारे देश की मीडिया का घमंड उस लेवल पर है कि 36 राफेल से वह दुनिया जीतने का दावा करती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पायलट अपनी कुशलता के दम पर ताबूत उड़ाकर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिन्हें 6060 साल हो चुके हैं, उनसे भारत अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे जमाने में जब मोटरसाइकिल भी 5-6 साल नहीं चलती, हम लड़ाकू विमान जैसी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने लंबे सालों तक घसीट रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे देश के बहादुर पायलट अपनी जान देकर चुका। तुर्की जैसा एक देश है जो एग्जाम्पल बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्धारकों के लिए। कैसे? तो चलिए मैं विस्तार से आपको ये खबर बताता हूं। दरअसल अब से करीबन 3 साल पहले 2021 में तुर्की ने कहा था कि जी, हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा F-16 लड़ाकू विमान है। अमेरिका के पास नंबर 2 पर तुर्की आता है। सैकड़ों लड़ाकू विमान उनके पास हैं, लेकिन वह धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें अपग्रेड करना से रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का प्लान लॉन्च किया, और इन $23 बिलियन को खर्च करके तुर्की अमेरिका से F-16 की लेट टेस्ट अपग्रेडेड किट खरीदना चाहता था, जिसके बाद जो F-16 है, ये करीबन 4.5 जनरेशन के फाइटर जट बन जाते। यानी कि आज की सारी टेक्नोलॉजी इसमें रिप्लेस कर दी जाती, जिससे कि ये आधुनिक फाइटर जेट बन जाते और आने वाले 30 सालों तक मजे में सर्विस देते तुर्की की वायुसेना में। लेकिन आप जानते ही हैं कि रूस और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए अमेरिका कोई भी हथियार इस समय तुर्की को देने को तैयार नहीं था। में जो F-16 की अपग्रेडेड की डील थी, ये कैंसिल हो गई। हालांकि तुर्की को कोई जल्दी नहीं थी। आने वाले 2027-28 तक मजे में चलने वाले थे बिना अपग्रेडेशन के यह F-16। अब आप मुझे बताइए कि इस स्थिति में भारत होता तो क्या करता, या फिर भारत के जो बाबू हैं वो होते तो वह कैसे हैंडल करते? इस डील को कमेंट में जरूर बता देना। तो खैर, तुर्की ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस $23 बिलियन का सही इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो इन्होंने खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कान बनाने में सारी टेक्नोलॉजी लगा दी। जो अमेरिका से F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी, उसका इस्तेमाल किया और खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर लिया। लेकिन तुर्की को पता है कि कान इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है, उसे उड़ा भी लिया है, जो सफल हुआ है। लेकिन अभी भी कम से कम 5-6 साल और लगेंगे इसे जमीन पर उतरने में, इसका मास प्रोडक्शन करके वायुसेना में शामिल करने में। लेकिन तुर्की को पता है कि 6 सालों तक वह अपनी सुरक्षा में चूक होने नहीं दे सकता, किसी भी सूरत में, क्योंकि उसका नेबरहुड बहुत खतरनाक है। एक तरफ सीरिया है, जहां 24 से 12 महीने युद्ध चलता ही रहता है। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध जारी है। लेबनान में खतरनाक हालात हैं। ग्रीस उसका दुश्मन जो ताकतवर हो रहा है, भारत और फ्रांस की मदद से। इसीलिए तुर्की अपनी सुरक्षा को ढीला नहीं छोड़ना चाहता था, और ना ही उसने छोड़ा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत करना शुरू कर चुका है। यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान को लेकर इनकी प्लानिंग है कि अपनी सेना में कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन, यानी करीबन 60 से 70 यूरोफाइटर टाइफून देंगे, और इसकी मदद से ये पुराने जो F-16 हैं उन्हें रिटायर कर देंगे। हालांकि वह अब भी 4-5 साल चल सकते हैं, लेकिन यह रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें अभी रिप्लेस करेंगे यूरोफाइटर टाइफून से। इतना ही नहीं, तुर्की का तो यह भी मानना है कि वह जो खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर चुका है, जो कि एक स्टेल्थ जेट है, इसे पे टेयर अप करेगा यूरोफाइटर टाइफून से।
यानी कि दोनों को साथ में जोड़ी में उड़ाए, जिससे कि ये वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट जोड़ी होगी, जो कि पूरे तुर्की के आस पड़ोस के देशों को रूल करेगी, उन्हें डोमिनेट करेगी। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को टक्कर नहीं देना चाहता, वो अपने आस पड़ोस के देशों को डोमिनेट करने की प्लानिंग रखता है, क्योंकि उसे पता है अपने पड़ोसी देशों को जितना दबा कर रखोगे, अपनी सुरक्षा उतनी ही ज्यादा पुख्ता होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। आने वाले 1.5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खजाना $650 बिलियन के पार है, लेकिन उसके बावजूद 15 साल हो चुके हैं। आज तक हम अपनी वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों वाली MRFA डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि यह खबर हमारे लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारे दुश्मन जिनकी औकात नहीं है, हमारे सामने वह डिफेंस के मामले में हमें पछाड़ रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, भारत देश एक बहुत ही बड़ा देश है, जिसमें कई सारे देश भारत को देखकर जलते हैं। क्या लगता है? कमेंट बताइए।